गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, वो चल रहा है चुनावी राजनीति का। चुनावी राजनीति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से किसी पार्टी के जो प्रचारक है या प्रमुख है वो किस प्रकार सभाएं करते हैं, क्या उनका शेड्यूल रहता है, और एक सरकार है वो क्या हमेशा स्थायी रहती है या समय के साथ सरकार परिवर्तित हो जाती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि अपना जो हेडिंग बिंदु है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना, चुनाव क्यों। चुनाव क्यों के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, और इसके आगे के जो बिंदु है उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले बात आती है देवीलाल के राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक चलता है। देवीलाल जी जो प्रमुख हैं अपनी पार्टी के, उनके जो चुनावी कार्यक्रम हैं वो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है उनका, काफ़ी व्यस्त रहते हैं वो अपने कार्यक्रमों में। और जो उनके चुनावी प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम रहता है उसकी टाइमिंग क्या रहती है, तो सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक है वह अपने प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में लगे रहते हैं। यानी एक जो नेता है वो चुनावी समय में काफ़ी मेहनत है, काफ़ी परिश्रम है, काफ़ी भागदौड़ है उसको करनी पड़ती है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया। आज गुरुवार की अपन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आज भी उन्होंने कई सभाओं में कार्यक्रम किए हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। तो आज गुरुवार के दिन उन्होंने 9 सभाओं को है वो संबोधित कर चुके हैं और आगे भी उनका कार्यक्रम है वो जारी है। आगे बात आती है 23 महीनों से जनसभाएं व चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। हम देखते हैं कि चुनाव की तैयारियां हैं वो तुरंत चुनाव के समय ही प्रारंभ नहीं होती। चुनाव से पूर्व ही जो पार्टियां हैं अपने चुनाव कार्य में लग जाती है और लोगों से संपर्क बनाए रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान के दौरे करना और समय समय पे लोगों के संपर्क में बने रहना। तो इसी प्रकार क्या है, देवीलाल चौधरी जी भी क्या है 23 महीनों से यानी लगभग 2 साल से चुनावी प्रचार प्रसार है वो उनके विभिन्न दौरों में लगे हुए थे, ताकि उनकी पार्टी को अधिक से अधिक मत मिले और उनकी पार्टी की सरकार बने। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। जिन बिंदुओं पे हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया, ये 1987 की खबर है। हरियाणा में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसी दौरान से जुड़ी हुई खबर है। तो इससे कुछ बातें स्पष्ट हुई कि जो पार्टी के नेता है, उसके सदस्य हैं, वो खूब प्रयास है वो चुनाव के समय में करते हैं और उनका जो शेड्यूल रहता है प्रचार प्रसार का, कार्यक्रमों का या एक दूसरे स्थान से दूसरे गांवों को जोड़ने का, तो काफ़ी लंबा रूटीन उनका रहता है। काफ़ी रैलियां हैं उनको करनी पड़ती है और काफ़ी दमखम है वो चुनाव जीतने के लिए उनको लगाना पड़ता है। 1982 में राज्य में सरकार थी। अब हम बात करें कि 1982 में जो सरकार थी वो किसकी सरकार थी, तो ध्यान रखना 1982 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस है वो भारी मतों से विजय प्राप्त उन्होंने की थी। तो ध्यान रखना 1982 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। आगे बात आती है उस समय विपक्ष के नेता थे। उस समय विपक्ष के प्रमुख रूप से, पक्ष का मतलब तो हो गया कि जिस दल की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है वो तो हो गया पक्ष, और जिस दल की सरकार नहीं है अन्य सारी पार्टियां उसके विपक्ष में होती है। तो उस समय जो विपक्ष में जो नेता थे कांग्रेस के वो कौन थे, चौधरी देवीलाल जी। कौन से थे, चौधरी देवीलाल जी है वो विपक्ष के नेता थे और 1982 में कांग्रेस की सरकार है उस समय कार्यरत थी और विपक्ष की जो बागडोर है वो देवीलाल जी ने
संभाल रखी थी और काफ़ी समय उन्होंने चुनाव प्रचार में अपना दिया और काफ़ी मेहनत की और अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए उन्होंने हर एक संभव प्रयास है उस समय करने का प्रयास किया। चौधरी देवीलाल जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अब बात आती है कि चौधरी देवीलाल जी जो नेता हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्होंने कौन से आंदोलन की बागडोर है वो संभाली थी या उनके नेतृत्व में वो आंदोलन आगे बढ़ा था। तो ध्यान रखना, न्याय युद्ध आंदोलन है वो उनके नेतृत्व में किया गया, उनकी देखरेख में आगे संपन्न करवाया गया। आगे बात आती है, लोकदल नामक नई पार्टी का गठन किया गया, यानी जो नई पार्टी का जो गठन किया गया उस पार्टी का नाम क्या था और किसके द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो लोकदल पार्टी का गठन करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी चौधरी देवीलाल जी ने, यानी इनके द्वारा इस संगठन को प्रारंभ किया गया, इसको मजबूती प्रदान की गई थी और इनकी बागडोर है इस दल की प्रमुख चौधरी देवीलाल जी के हाथ में थी। लोकदल की पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाया। अब बात सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं थी, चौधरी देवीलाल जी जानते थे कि कांग्रेस की जो सरकार है वो काफी मजबूत सरकार है और उसके लिए हम अकेले कांग्रेस सरकार का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने अपने दल के लिए प्रचार प्रसार किया, लोगों को जोड़ने का कार्य किया। इसके साथ साथ जो अन्य संगठन है, जो अन्य दल है, उनसे भी चौधरी देवीलाल जी ने संपर्क बनाए रखा और उन्होंने अपने पार्टी और अन्य जो संगठन दल है उनको मिला के एक संगठन यानी एक मोर्चा, एक यूनियन बनाई, जिसका परिणाम हमें आगे देखने को मिलेगा। चुनाव प्रचार में देवीलाल जी ने कहा, उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देगी। चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि जो नेतागण हैं वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनके वोटों को प्राप्त करने के लिए जनता के समक्ष कई ऐसे विषय, कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे विचार हैं जो पार्टी करेगी पूरा, उनको जनता के सामने रखते हैं। तो इसमें क्या है, चुनाव प्रचार में देवीलाल जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी लोकदल चुनाव जीत जाती है तो वो काफ़ी कुछ हित में व्यापारियों के, किसानों में कार्य करेगी। तो देवीलाल जी ने कहा किसानों और जो छोटे व्यापारी है उनके जो कर्ज है, कर्ज यानी जो इन्होंने ऋण ले रखे हैं उसको हम माफ करवा देंगे, उन्हें किसी प्रकार का ऋण है, कर्ज है, वो चुकाना नहीं पड़ेगा। आगे बात आती है, लोग उस समय की सरकार से नाखुश थे। अब बात आती है कि उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, कांग्रेस सरकार है, उससे जनता है वो संतुष्ट नहीं थी। जनता उसके कार्यों से पीड़ित थी, समस्याओं से पीड़ित थी और जनता उस सरकार को अब आगे वापस नेतृत्व करना नहीं देना चाहती थी। इसलिए क्या हुआ कि सरकार के विरुद्ध उनकी जो है विचारधाराएं वो अपोजिट हो गई, वो कांग्रेस को वापस से लाना नहीं चाहते थे क्योंकि जनता क्या थी, उससे नाराज थी, नाखुश थी। जनता देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुई। जनता के सामने जो देवीलाल जी ने वादे किए, जो उन्होंने अपने विचार है, अपनी पार्टी की जो घोषणाएं की कि हम अगर चुनाव जीतते हैं ऐसे कार्य करेंगे, इससे जो जनता है वो उनके वादों की तरफ, उनकी बातों की तरफ आकर्षित हुई, उनका जुड़ाव हुआ और कहीं न कहीं एक प्रकार से कहा जाए तो ये जनता है जिनको देवीलाल जी ने अपनी ओर आकर्षित किया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, इसका बेनिफिट है वो भी देवीलाल जी की पार्टी को देखने को चुनाव के समय मिला। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को अधिक वोट मिले। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार से जनता नाखुश थी और नाखुश होने का कारण क्या है कि वो देवीलाल जी की लोकदल पार्टी से काफी आकर्षित थी, काफी प्रभावित थी। तो हुआ भी ऐसा कि लोकदल पार्टी और उनके सहयोगी दल है उनको क्या है, प्रमुख रूप से अधिक वोट है वो जनता के द्वारा मिले और अधिक वोट मिलने के कारण इसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को सीटें मिली। जब चुनाव हुए, चुनाव में लोकदल है और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं
हमने जैसे पहले बात की लोकदल और सहयोगी पार्टियों ने एक मोर्चा बनाया था, तो उसकी ही बात हम कर रहे हैं कि लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टी थी, उनको कितनी सीट मिली। तो ध्यान रखना 90 सीटों में से, कुल 90 सीटें थी, उन 90 सीटों में से लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को 76 सीटें हैं वो चुनाव में प्राप्त हुई, जीत प्राप्त उनको वहां पे हुई। आगे बात आती है 76 सीटों में से लोकदल को सीटें कितनी मिली। देवीलाल जी की जो पार्टी थी लोकदल, उसको 76 में से कितनी सीटें हैं वो चुनाव में जीत प्राप्त हुई। तो ध्यान रखना 60 सीटों पे लोकदल पार्टी को विजय प्राप्त हुई। आगे बात आती है कांग्रेस को सीटें मिली थी। कांग्रेस की स्थिति उस समय काफी दयनीय थी, काफी शोचनीय थी, काफी विचारणीय थी, क्योंकि जनता उनसे नाखुश थी। इसलिए कुछ ही उनके जो है उम्मीदवार प्रतिनिधि वो ही जीत पाए, और उस समय चुनाव में कांग्रेस को मात्र 5 सीटें हैं वो प्राप्त हुई थी। लोकदल के निर्वाचित विधायकों ने अपना नेता किसे चुना। अब जो चुनाव हुए थे राज्य विधानसभा के, उसमें से प्रमुखतः बात आती है कि जो लोकदल के जो निर्वाचित विधायक थे, यानी जिनको जनता ने चुना था, उन चुने हुए नेता ने प्रमुख रूप से अपने दल का जो प्रतिनिधि है, लीडर है, मुख्य जो बागडोर संभालेगा पार्टी की, वो किसको बनाया गया। तो ध्यान रखना, जैसे कि लोकदल की पार्टी के लिए संघर्ष किया देवीलाल जी ने, उसी प्रकार निर्वाचित विधायकों ने भी अपना जो है वो त्याग, समर्पण, निष्ठा वो है देवीलाल जी की तरफ दिखाई, और विधायकों ने अपना जो नेता चुना वो देवीलाल जी को चुना। अब आगे बात आती है कि राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में निमंत्रण दिया। उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, और ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए देवीलाल जी है उनको आमंत्रित किया, और उनको अपना बहुमत है वो सिद्ध करने और पद है उस पे आसीन होने के लिए उनको निमंत्रण दिया। तो आगे उस निमंत्रण में क्या होता है और किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहती है उसके बारे में समझते हैं। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव की घोषणा हुई, उसके परिणाम आ गए, उसके 3 दिन के अंदर ही देवीलाल जी है उन्होंने राज्यपाल के निमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की है वो शपथ ली। यानी देवीलाल जी के कठोर परिश्रम का, मेहनत का, लगन का परिणाम उन्हें मिला। विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना और राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए निमंत्रण दिया, और चुनाव के 3 दिन बाद ही रिजल्ट आया। उसी समय के 3 दिन के बाद ही जो देवीलाल जी है उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। देवीलाल जी की पार्टी ने 4 साल शासन किया। हम बात करें कि जो देवीलाल जी की जो पार्टी है उसके द्वारा कितने समय तक शासन किया गया, कितने समय तक उनकी सरकार बनी रही, तो ध्यान रखना कि देवीलाल जी की पार्टी ने शासन किया 4 साल तक। कितने साल तक शासन किया? देवीलाल जी की पार्टी ने 4 साल तक है वो शासन किया था। आगे बात आती है कि सन 1991 में लोकदल पार्टी को समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई। हम देखते हैं कि सरकार कोई भी स्थायी नहीं है। पहले हम बात करें, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जब जनता के हित और विकास से काम नहीं किया तो जनता नाखुश हो गई, उन्हें नई सरकार की आवश्यकता थी। नई सरकार किसकी बनी? लोकदल की, जो एक प्रकार से अन्य संगठनों के साथ मिलकर बनी थी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जब वापस चुनाव हुए तो वापस लोकदल की पार्टी को नहीं चुना गया, उसकी सरकार नहीं बनी, और 1991 में लोकदल पार्टी को जनता का समर्थन है वो नहीं मिला। अब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो सरकार उस पार्टी की नहीं बनती। तो हुआ क्या कि कांग्रेस की पार्टी को सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की पार्टी को वापस समर्थन दिया, कांग्रेस को अधिक सीटें मिली, और कांग्रेस है वापस है प्रशासन में सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हो गई।